बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ भावलपुर में, भावलपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब। ये जो इमारत मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ, ये बहुत पुरानी इमारत है। नवाब भावलपुर का रेलवे सैलून जो है वो यहाँ पर आकर ठहरा करता था। ये उनका एक किस्म का आप डेरा कह सकते हैं, जो कि भावलपुर रेलवे स्टेशन के करीब ही मौजूद है। और ये अब भी अच्छी हालत में है काफ़ी। इसको हुकूमत ने अपने अंडर लिया हुआ है। यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन जो हैं, जो कि अच्छे रैंक पर होते हैं, कभी कभार अगर उन्होंने यहाँ पर आकर ठहरना हो तो वो इसी इमारत में स्टे करते हैं। ये एक किस्म का उनका रेस्ट हाउस ये बना दिया गया है। ये नवाब साहब का रेलवे सैलून हुआ करता था यहाँ पर, जो यहाँ कर ठहरता था। और यहीं से नवाब साहब जो हैं वो दूसरे ममालिक में सफ़र किया करते थे। जब कोई रेलगाड़ी आती थी यहाँ पर तो उसके साथ ही जो है उनके रेलवे सैलून्स को अटैच कर दिया जाता था। उनके दो रेलवे सैलून्स थे जिनके अंदर दुनिया जहान की तमाम सहूलियात जो है वो मुयसर थी। उसके अंदर ही बेडरूम भी हुआ करता था, वाशरूम था, बाथरूम था, उसके अलावा किचन था। और नवाब साहब के साथ तकरीबन 70 से 80 मुलाजमीन जो हैं वो उनके साथ उस रेलवे सैलून में जो है सफ़र किया करते थे। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाया जा सकता है। यहाँ पर हमें इजाज़त नहीं मिली अंदर से विज़िट करने की, क्योंकि उस वक्त कोई ऑफिसर आए हुए थे रेलवे के, तो सख्ती से मना था यहाँ पर अंदर आना। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ जो इतनी पुरानी इमारत है, एक तारीख़ी इमारत है, इसको लोगों के लिए खुला रखना चाहिए ताकि लोग आकर, कम से कम भावलपुर के लोग आकर जो है, या पूरे पाकिस्तान से लोग आकर अपनी जो उनकी एक रिच हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकें। ये देखें, ये बाहर से मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ कि बाहर से ऐसे है। इसका कलर जो है आप चेंज कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि ग्रीन और वाइट कलर में इसको पेंट कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका कलर मुख्तलिफ हुआ करता था। ये खिड़कियाँ और दरवाजे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अब भी वही हैं जो कि उस वक्त नवाब साहब ने लगवाए हुए थे। अंदर जो है, वैसे हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अंदर से मैं देख के आया हूँ। अंदर जो इसका फ़र्श है, उसके ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है वो वही मार्बल है जो आप नवाब साहब के ज़्यादातर महलात में देखते हैं। और उनके जो कले हैं, उनके अंदर जो मेहमान खाने बने हुए हैं उनके अंदर देखते हैं, वही मार्बल जो है इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। और बाकी जो अंदर कमरे हैं उनमें कुछ ना कुछ फर्नीचर भी हुए जो नवाब साहब यूज़ करते थे। ये देखेंगे सारी जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ये सारे के सारे वही हैं जो नवाब साहब ने अपने हाथों से लगवाए थे। और यहीं से नवाब साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ जो है अपने रेलवे सैलून में सफ़र किया करते थे दूसरे ममालिक में। और इसके अलावा इसी तरह का एक और डेरा जो नवाब साहब का है वो अहमदपुर शर्किया में बना हुआ है। वो भी बिल्कुल हूबहू ऐसा का ऐसा है। उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, उसका आर्किटेक्चर भी ऐसा है बिल्कुल। वो अहमदपुर शर्किया में बना हुआ है। वो अब इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही मेहनत करके उसको भी प्रिज़र्व किया जा सकता है। लेकिन इसको जो है हुकूमत ने फिर भी किसी हद तक जो है प्रिज़र्व कर लिया है, इसको अपने अंडर ले लिया है। ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर आमदोरफ्त नहीं है, इसलिए जो है ये काफ़ी हद तक बचा हुआ है। ये बिल्कुल भावलपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके करीब मौजूद है। मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भावलपुर का रेलवे स्टेशन। भावलपुर का रेलवे स्टेशन जो है मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान का मेरे मुताबिक तो सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अभी मैं आपको मुकम्मल भावलपुर का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ जो कि इसके साथ ही बिल्कुल मौजूद है। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल फ्रंट पे, उसके सामने ठहरा हूँ। और बाहर से जो है उसका फ्रंट जो है आपको दिखा रहा हूँ। देखें, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और मेरे नज़दीक तो मैंने काफ़ी इमारत देखी हैं, रेलवे स्टेशन भी काफ़ी देखे हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया, लेकिन हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं, उनके इमारत को भी देखते हैं। पुराने से पुराने रेलवे स्टेशन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन भावलपुर का जो रेलवे स्टेशन है मेरे नज़दीक पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये बहुत बड़ा एक ग्रासी प्लॉट यहाँ पर बनाया गया है ताकि लोग जो हैं यहाँ पर आके सुकून से रेस्ट कर सकें। कई लोग जो हैं वो गाड़ी आने से काफ़ी देर पहले आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर आराम से अपना लेट जाते हैं और इंतज़ार करते हैं गाड़ी आने का। और फिर जो है जब उनकी गाड़ी आ जाती है तो वो यहाँ से अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपने सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। ये मैं अब अंदर आ गया हूँ। ये इसकी एक छोटी सी गैलरी है। गैलरी के साथ ही आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है, फिर और सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ता है, तब जाकर आप जो है अपनी गाड़ी में सवार हो सकते हैं। ये एक किस्म की इसकी गैलरी है जहाँ पर आपकी जो है आपको एक टिकट दी जाती है जिसके ज़रिए से आप अंदर दाखिल होते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद जो है आप जहाँ से गाड़ी चलती है, जो पटड़ियाँ हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं।
देखें कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, क्या ही खूबसूरत इमारत है। ऐसे लगता है कि कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में हम लोग आ गए हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो कलर्स पैटर्न है यहाँ पर वो भी नहायत खूबसूरत है, जो इसकी जो खूबसूरती को जो है चार चांद लगा रहा है। इस टाइम दोपहर का टाइम है, लेकिन क्योंकि अब मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, इसलिए लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, और जब गाड़ी आ जाती है तो यहाँ से चल बनते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, ये बिल्कुल इसकी मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो है बेंचेस रखे गए हैं मुसाफिरों के लिए, ताकि मुसाफिर जो हैं वो आकर यहाँ पर आराम से बैठ सकें, और जब उनकी गाड़ी आए मुकर्ररा वक्त पर तो वो जो है आराम से अपनी गाड़ी में सवार हो सकें। ये देखें, बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, कोई अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, कोई यहाँ पर कोई चीज़ बेच रहा है, कोई जो है किसी किस्म की, हर कोई किसी न किस्म की सर्विसेज में इस टाइम मशगूल है, जो पे आवाम को दी जा रही हैं इस टाइम। अच्छा, जिस जगह मैं अब मौजूद हूँ इससे बिल्कुल सामने अगर आप चले जाएँ तो नवाब साहब का जो रेलवे सैलून या डेरा जो मैंने आपको दिखाया है वो है बिल्कुल सामने। यहाँ दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। ये जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड से जो है कराची से आने वाली गाड़ी आती है, और सिंध वाली साइड से जो गाड़ियाँ आती हैं वो इसी तरफ से आती हैं, और जो दूसरी साइड मैंने आपको दिखाई है वहाँ से जो है लाहौर से आने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। दोनों साइडों पर जो है लोग बैठे हैं, जिन्होंने कराची जाना हो वो अपनी साइड पर बैठे हैं, जिन्होंने लाहौर जाना हो या दूसरे इलाकों में जाना हो वो अपनी साइड पर बैठे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स बनाई गई हैं। इसके अलावा लोग जो हैं अपने हाथों में कोई चीज़ें पकड़ कर बेच रहे हैं, कि उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाई हुई हैं जो यहाँ पर लोगों को बेची जा रही हैं, और जो यहाँ पर कुली हैं वो भी हर वक्त मौजूद हैं, ताकि लोगों को जो है आसानी हो सके अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने में, और उनका सामान जो है वो उठाया जा सके। ये देखें, एक और हिस्सा मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल इसके साथ ही बिल्कुल जो है नवाब साहब का वो सैलून मौजूद है, वो डेरा मौजूद है जो नवाब साहब का, वो बिल्कुल इसके साथ ही मौजूद है। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आप आसानी से आ सकते हैं। ये देखें बिल्कुल सामने, ये नवाब साहब का वो सैलून का आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके साथ ही बिल्कुल जो है ये जो नवाब साहब को मैंने आपको डेरा दिखाया, इसके साथ ही जो है ये एक रेलवे कॉलोनी है। ये शुरू से ही रेलवे कॉलोनी है। जब बहावलपुर रियासत जो है अपन उसमें वो पाकिस्तान में अभी ज़म नहीं हुई थी, उस वक्त से ये रेलवे कॉलोनीज़ बनी हुई है। और नवाब साहब की जो लोग थे, जो रेलवे मुलाजिम थे, वो यहीं पर रिहाइश इख्तियार करते थे, और अब भी पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो मुलाजिम है वो यहीं पर